हेलो एवरीवन, एक और नए सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज के सेशन की बात करें तो आज के सेशन में स्टूडेंट्स हम लोग करने वाले हैं सिंटैक्स टॉपिक की प्रैक्टिस। तो आज की वीडियो में यहाँ पर हमने 10 सेंटेंस लिए हैं जिसमें करेंगे सिंटैक्स की प्रैक्टिस और देखेंगे कि ऐसे कैसे सिंटैक्स आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है और कैसे कैसे इंपॉर्टेंट है, यानी किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है और कौन कौन से यहाँ पर टॉपिक से आपको एरर निकालनी होती है और उसको फाइंड आउट करनी होती है। तो इन सब चीजों को आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे बच्चों, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। और अगर चैनल पर नया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस चैनल पर आने वाले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी से मिस ना हो। तो अब बच्चों हम लोग करते हैं अपने सेशन की शुरुआत और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, लिखा है मोर यू हैव मोर यू कोवेट। जब मोर वाला सेंटेंस होता है, जब इस प्रकार का कोई स्ट्रक्चर आपको सेंटेंस में दिखता है तो मोर के पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो इस सेंटेंस में सबसे पहले हम यहाँ लगा देंगे द और इस मोर का एम कर लेंगे स्मॉल लेटर, तो ये बन जाएगा द मोर यू हैव। फिर इसके आगे लगा देंगे द मोर। इस प्रकार से बनता है द मोर यू हैव द मोर यू कोवेट। इस प्रकार से इस सेंटेंस को हम लोग क्या करेंगे, सिंटैक्स कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन लिखा 2 माइल्स आर नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। जब भी हम लोग नाउन को ऐसे लिखते हैं तो देखिए वो एक नाउन कैसा बन जाता है, एक हम समूह में ग्रुप पे दिखा दे। जैसे लिखा है 2 माइल्स, 2 माइल्स, तो यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं 2 माइल्स, तो 2 मील की बात कर रहे हैं लेकिन एक साथ बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग आर ना लगा के हेल्पिंग और क्या कराएंगे, इज कर देंगे। यही हमारा इस सेंटेंस में हमें सिंटैक्स करना था। ये हो जाएगा 2 माइल्स इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है ही रिटर्न बैक ओनली यस्टरडे। तो आप सभी को पता है कि कम बैक का मतलब होता है वापस आना। क्या होता है बच्चों, वापस आना। लेकिन यहाँ पे रिटर्न लिखा है जो कि ऑलरेडी रिटर्न मीनिंग किसका रखता है, वापस आने का। रिटर्न जो मीनिंग रखता है वो वापस आने का मीनिंग रखता है। तो यहाँ से सबसे पहले हम इस सेंटेंस में बैक को हटा देंगे, तो ये सेंटेंस बन जाएगा ही रिटर्न यस्टरडे, और यहाँ से ओनली भी हट जाएगा बच्चों। तो ये सेंटेंस बचा हमारा ही रिटर्न यस्टरडे, और इस प्रकार से इस सेंटेंस का हम लोग सिंटैक्स कर देंगे। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने चौथे सेंटेंस की तरफ। चौथा सेंटेंस क्या कहता है, चौथा सेंटेंस कहता है द न्यूज इज वेरी गुड टू बी ट्रू। देखिए इस सेंटेंस को हम लोग दो प्रकार से समझेंगे। कैसे इस सेंटेंस में एरर फाइंड करनी है वो आप सभी पहले यहाँ पे कंसेप्ट देख लेते हैं। कंसेप्ट क्या है, यहाँ पर अगर हम लोग कंसेप्ट की बात करें 4 नंबर क्वेश्चन की, तो देखिए यहाँ पे लिखा है द न्यूज इज वेरी गुड। ये जो एडजेक्टिव है, अगर इस एडजेक्टिव के बाद इसकी एक्सप्लेनेशन ना दी जाए, अगर इसकी एक्सप्लेनेशन ना दी जाए तो वहां पर वेरी हमारा क्या हो जाता, बिल्कुल सही हो जाता। लेकिन अगर इस एडजेक्टिव की आगे एक्सप्लेनेशन दी जाएगी तो वहां पर हम वेरी को हटाकर टू एडवर्ब लगाते हैं। क्या लगाते हैं बच्चों, वहां पे हम लोग एडवर्ब लगाते हैं टू। अगर ये सेंटेंस इतना लिखा होता द न्यूज इज वेरी गुड और यहाँ पे लगा होता फुल स्टॉप, तो सेंटेंस हमारा 210% का ऐसा था, सही था, द न्यूज इज वेरी गुड। लेकिन जब इस एडजेक्टिव की आप आगे एक्सप्लेनेशन देंगे तो वहां पे हमें वेरी हटा के क्या लगाना होगा, वहां पे हमें वेरी हटा के टी डबल ओ वाला टू एडवर्ब लगानी होगी। तो आप सेंटेंस हमारा नया सेंटेंस बना द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, और ये सेंटेंस का हमारा हो गया सिंटैक्स। आगे क्वेश्चन की बातचीत कर लेते हैं। आगे क्वेश्चन लिखा है आई हैव रिटन दिस लेटर लास्ट इवनिंग। इस क्वेश्चन की भी हम लोग बात करेंगे किसके, कंसेप्ट के बारे में, कैसे इस सेंटेंस का हम लोग सिंटैक्स करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर बातचीत की जाए इस सेंटेंस के कंसेप्ट की, तो सभी बच्चे क्या करेंगे, बोर्ड पे कंसेप्ट देखें और अपनी नोटबुक पे नोट करें। यहाँ पे जो कंसेप्ट है इस सेंटेंस का, आप सभी को पता है जब भी किसी सेंटेंस में टाइम एडवर्ब लास्ट, यस्टरडे, एगो,
इस प्रकार की जो एडवर्ब्स होते हैं, जब सेंटेंस में दी होती है तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, उस सेंटेंस को किस टेंस में बनाते हैं, पास्ट टेंस में। किसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। बट यहाँ पर आपको सभी को टेंस कैसा दिख रहा है, ये बना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। आई हैव रिटन दिस लेटर लास्ट इवनिंग। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे रिटन हटा के क्या कर देना है, रिटन हटा के हमको यहाँ पे लिखना है रोट। ये हो जाएगा आई रोट दिस लेटर लास्ट इवनिंग। इस प्रकार से इस सेंटेंस का सिंटैक्स कर देंगे। और इसका ये कंसेप्ट है, जब किसी सेंटेंस में लास्ट, स्टरडे, एगो और इस प्रकार की जो भी एडवर्ब्स हैं वो लगी होती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उस सेंटेंस का जो टेंस होता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनता है। अब बात करते हैं सेंटेंस नंबर 6 की। 6 नंबर सेंटेंस देखिए, कह रहा है सन गिव्स अस लाइफ एंड लाइट। सन गिव्स अस लाइफ एंड लाइट। आप सभी ने सिंटैक्स में एक कंसेप्ट ये भी पढ़ा होगा, जब कोई वस्तु एक ही प्रकार की होती है तो वहां पे हम लोग उस नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। कंसेप्ट क्या है, एक ही प्रकार की एक ही वस्तु हो, वस्तु हो तो वहां पर नाउन के पहले द लगाते हैं। ये कंसेप्ट आप सभी ने पढ़ रखा है। तो यहाँ पर सेंटेंस लिखा है सन गिव्स अस लाइफ एंड लाइट। तो सन एक प्रकार का है ना, और एक ही सब्जेक्ट है, यानी एक ही कोई वस्तु है। तो यहाँ पर हम लोग सन के पहले क्या लगा देंगे, सन के पहले लगा देंगे बच्चों द। क्या लगा देंगे, द। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। इन सभी कंसेप्ट को आप अपनी नोटबुक पे ऐसे स्टार बना के लिखते चले जाए। अब बात करते हैं आगे सेंटेंस की। तो इस सेंटेंस का सिंटैक्स सिर्फ यही होगा, द सन गिव्स अस लाइफ एंड लाइट। नेक्स्ट सेंटेंस है वी मस्ट हेल्प पुअर्स। वी मस्ट हेल्प पुअर्स। इस सेंटेंस का कंसेप्ट ध्यान रखिए क्या है। इस सेंटेंस का जो कंसेप्ट है वो बच्चों कंसेप्ट यही है कि जब भी आप पुअर या फिर पुअर एंड रिच का प्लूरल बनाते हो तो इनके पहले हम द लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इसके पहले हम लोग द लगाते हैं, द, और रिच के पहले भी द। जिससे क्या करता है, ये पूरे उस ग्रुप को दिखाने लगता है। जैसे द पुअर यानी पुअर मैन, पुअर मेन बहुत सारे गरीब लोग, द रिच यानी अमीर, जितने भी अमीर हैं, जो अमीर होते हैं उनको दिखाने लगता है। तो यहाँ पे सेंटेंस का सिंटैक्स हो जाएगा वी मस्ट हेल्प द पुअर, और यहां से एस को हम लोग रिमूव कर दें। सेंटेंस का सिंटैक्स हो गया वी मस्ट हेल्प दी पुअर। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये वाला भी सारे के सारे इजी कंसेप्ट है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे पूछेगा बोर्ड एग्जाम में। आगे बातचीत करते हैं। सेंटेंस लिखा है वन मस्ट लव हिज कंट्री। वन मस्ट लव हिज कंट्री। इस कंसेप्ट की बात करें तो ये कंसेप्ट बच्चों है पजेसिव केस से, यानी ये प्रोनाउन का इरर है। यहाँ से हमें प्रोनाउन में देखना है सेंटेंस में कैसे सिंटैक्स करेंगे। तो आप सभी देख रहे हैं जो सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट में लिखा है वन। वन का मतलब होता है प्रत्येक, कोई, है ना, या हर एक। तो जब वन यहाँ पे प्रोनाउन है तो इसका जो पजेसिव केस होगा क्या होगा बच्चों, जो इसका पजेसिव केस होगा वो क्या होगा, वो होगा वन। जैसे आप ही का पजेसिव केस हिज लिखते हैं, इट का इट से लिखते हैं, वैसे ही वन का क्या होगा, वंस होगा ना। तो ये हो जाएगा वन मस्ट लव हिज कंट्री। नहीं, यहाँ पे हिज की जगह पे क्या होगा, हिज की जगह पे हम लोग लिखेंगे वंस। वंस, वन मस्ट लव वंस कंट्री। हर एक को अपने देश से प्रेम करना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से इस सेंटेंस का भी सिंटैक्स ऐसे हो जाएगा। अगला सेंटेंस आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ही मोर प्रेफर्स कॉफी देन टी। ही मोर प्रेफर्स कॉफी देन मिल्क, सॉरी लिखा है। तो आप सभी जानते हो, अभी ये पिछली क्लास में मैंने सिंटैक्स
जो कराया था वहां पे मैंने प्रेफर वाला एक सेंटेंस कराया था, आज फिर मैंने प्रेफर वाला सेंटेंस लिया है। जब भी आपको प्रेफर करना हो तो वहां पर आप क्या लगाते हो, टू लगाते हो, है ना। क्यों? क्योंकि ये कंपैरिजन नहीं होता, ये ऑप्शन होता है और ऑप्शन में आपको चूज करना होता है कि आई प्रेफर मिल्क टू टी, मैं टी से क्या प्रेफर करता हूँ, दूध लेना पसंद प्रेफर करूंगा, इसलिए हम वहां पे आप टू लगाते हैं ना कि देन लगाते हैं, क्योंकि वहां पे कंपैरिजन नहीं होता, देन आप लगाते हैं कंपैरिजन में। तो मोर से सबसे पहले यहाँ पे हट जाएगा, ये लगेगा ही प्रेफर्स कॉफी टू मिल्क, यानी वो कॉफी प्रेफर करेगा मिल्क की बजाय। तो यहाँ पे हम लोग आर्टिकल क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, सॉरी आर्टिकल कह रहा हूँ यहाँ पे हम लोग टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, देन को हटा देंगे। अब देखो मैंने ये टू प्रीपोजिशन क्यों कहा, क्योंकि इसके बाद नाउन दे रखा है। अगर इसी टू के बाद नाउन ना देकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दे तो आप सभी जानते हैं पूरा मिला के क्या हो जाता है, इन्फिनिटिव। क्या हो जाता है बच्चों, इन्फिनिटिव बन जाता है। और ये जो टू होता है वो यहाँ पर पार्टिकल का काम करता है। क्या काम करता है, पार्टिकल का। अगर बट टू के बाद कोई नाउन आ जाए, अगर बच्चों टू के बाद कोई नाउन आ जाए तो ये टू बन जाता है प्रीपोजिशन। क्या बन जाता है, प्रीपोजिशन। और ये जो नाउन है इस टू का बन जाता है ऑब्जेक्ट। क्या बनता है, ऑब्जेक्ट। ये वाला नाउन इस टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। टू प्रीपोजिशन का ही नहीं, कोई भी प्रीपोजिशन हो, टू हो, फॉर हो, बाई हो, उसके बाद नाउन है तो वो उस प्रीपोजिशन का क्या होगा बच्चों, ऑब्जेक्ट होगा। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही गेव आर्म टू द बेगर, टू द बेगर, उसने भिखारी को भिक्षा दी। तो ही गेव आर्म नहीं होता, ये ऑलवेज किसमें होता है, ऑलवेज प्लूरल में लिखा जाता है, तो ये होगा आर्म्स। क्या होगा बच्चों, आर्म्स। तो यहाँ पर हम आर्म को हटाकर क्या लगा देंगे, आर्म्स लगा देंगे। इस प्रकार से हम लोग इस सेंटेंस का सिंटैक्स कर देंगे। तो आई होप आप सभी को आज क्लास के सारे कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे और सारे के सारे सेंटेंस भी यहाँ से समझ में आए होंगे। तो आगे वाली क्लास में हम लोग ऐसे ही और सेंटेंस लेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो बने रहिए चैनल में और चैनल को ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर एंड लव यू ऑल।